सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश पर यूपी के बुलंदशहर से चौंकाने वाली खबर आई है। 8 दिनों से खुर्जा निवासी अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी लापता थे। अब पुलिस को उनकी लाश मिली है। शव मिलने पर पूरे क्षेत्र में तनाव है। 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। पूरा विवरण मैं शरद मिश्रा बताऊंगा आपको। बने रहिए मेरे संग और संवाददाता काव्य भारद्वाज के साथ। देखिए बड़ी खबर, 8 दिनों से लापता अधिवक्ता की मिली लाश, फैला तनाव, पुलिस तैनात। आठ दिनों से लापता अधिवक्ता की हत्या, मिली लाश। घटना यूपी के बुलंदशहर जिले के खुर्जा की है। लाश मिलने पर भारी तनाव, पुलिस की गई तैनात। पुलिस चौकी प्रभारी हुए निलंबित। यह तस्वीर अब इस दुनिया में नहीं रहे अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की है। धर्मेंद्र चौधरी बुलंदशहर के खुर्जा कोर्ट में वकालत व प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे, जो कि बीती 25 जुलाई की रात संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए। अधिवक्ता की लापता की सूचना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। 25 जुलाई की रात के बाद लापता अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की बुलंदशहर पुलिस ने सरगर्मी से तलाश शुरू कर दी। बुलंदशहर पुलिस खेत खलियान से लेकर जंगलों और नहरों में किसी अनहोनी की आस में अधिवक्ता को तलाशती रही। ड्रोन का भी सहारा लिया गया, मगर अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी का कोई सुराग नहीं लगा। 31 तारीख की देर रात करीब 12 बजे बुलंदशहर के खुर्जा इलाके के पास एरिया कबाड़ी बाजार में पुलिस चौकी के ठीक पीछे एक मार्बल टाइल्स के गोदाम में सूचना पर पुलिस ने तलाशी शुरू की तो लापता अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी का शव खुदाई के दौरान 8 फीट गहरे टैंक में मिला। अधिवक्ता पर धारदार हथियार से वार किए गए थे और उनके शव की पहचान मिटाने के लिए आग लगा दी गई थी। इलाके में तनाव है और एहतियातन पुलिस तैनात है। पुलिस ने हत्या आरोपी विवेक और उसके 2 नौकरों को हिरासत में ले लिया है। मेरे पास वहाँ से आए प्लांट में विक्की भाई का जा रहा हूँ दावत खाने, सब्जी बनी आलू पनीर की। वहाँ से पहले इनको यहाँ मतलब क्या मारा क्या नहीं मारा, उनका पहले अपहरण करा गया। अपहरण करने के बाद में उनको यहाँ मतलब मार के इनकी दुकान गोदाम के अंदर कुआ है छोटा सा 12-13 फुट का, उसमें दबा के अंदर जो भी उन्होंने उसमें आग लगाई है क्या करा है उन्होंने इनको वहीं बॉडी जली हुई मिली। 25 तारीख की रात को गायब हुआ है 8:30 बजे। 8:30 के 7:15 बजे मेरे पास दुकान पे आया है। इसके पास मुझसे कह के आया है। अब आरोपी कहाँ है? आरोपी फिलहाल पुलिस की उसमें है। अब जो 3-4 दिन से था, अब वो न हट रहा था। आज मैंने उसके पैर छुए, मेरे भैया तेरा भाई मेरे तेरे पास है तो तुम मुझसे जो भी पैसे चाहिए 10, 20, 50 हज़ार ले ले, जो तेरा इनका हिसाब है वो मैं तुझे छोड़ दूंगा और मुझसे पैसे ले ले, मैं मुझसे भीख मांग के लाऊं। क्या लगता है क्यों मर्डर किया गया उनका? मेरे भाई की मुझसे इसने पूछी कोई डायरी फारी मिली है? मैंने हाँ भाई डायरी मिली है। जब इसने मिल गई, मैंने झूठे पर ना मिली डायरी भाई कुछ नहीं मिली है। तो ये अपना वहाँ से मैं चोर ले गए डायरी को। तो ये 2 बजे मेरे पास से गुटखा खाकर रजनीगंधा हिलाता हुआ वहाँ चला आया। जब मैं घर पे पहुंचा, मैं डायरी देखी अपनी, मुझे डायरी मैंने 1 बजे हिसाब जोड़ा, इस पर हिसाब बेटा 81 लाख रुपए का। ऐसे 81 लाख रुपए 81 भाई के बाप पे थोड़ी, भैया मैं सीधी कह रहा हूँ। हमारा ओरिएंटल बैंक से लोन था 18.5 लाख रुपए एक लोन है और 33 लाख के 2 लोन थे। बाकी वो पैसे दिए भैया इसको अपने इसकी समझ लो। और 2 लाख वहाँ से 4 लाख सब उठा के हमारे एडवोकेट उनसे उठाए, हमारे बड़े मंदिर पार्टी 9 लाख पैसे के लिए मर्डर करा। भाई साहब आज से पहले मर्डर क्यों नहीं हुआ? भाई ने इसने प्लॉट बेचा था अपना, भैया ने बिकवाया 12 लाख रुपए का अभी इसने। तो इसका मंडे में बेनामा होना था। जिस पार्टी ने लिया उस पार्टी पर 8 लाख पहुंच गए इसके। 4 लाख रुपए इसको मंडे में देने थे और बेनामा होना था। इसने भैया से बोल दिया, हमने प्लॉट लिया था कि तुम प्लॉट लोगे, तुम्हें 15 लाख रुपए में 27-28 तारीख को दे दूंगा, मेरा बेनामा हो जाने दो।
इसने बेनामा फैनामा कानून दिया, सभी नाश कर दिया हमारा। तो हमारे तो 81 लाख रुपए पी गए। उनके वो हमारे पैसे थे विक्की टिम्बर पर। मेरी एक दरख्वास्त है प्रशासन से कि विक्की अकेला नहीं है, जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। तो किस तरह से हत्या की गई है? फांसी लगाई गई है, क्योंकि मेरा भाई में कोई शौक नहीं था। कभी मेरे भाई ने सुपारी नहीं खाई, कभी भी नहीं खाई। चक्कू मारे हैं, कोई नशीला पात्र दिया है। जब मेरे भाई को कब्जे में गई, बॉडी किस हालत में मिली? बॉडी बिल्कुल इस हालत में कि देख भी नहीं सकते आप लोग। 7 दिन हो गए आज। प्रशासन से मैं यही उम्मीद करूंगा, जितनी भी हम इसमें कड़ी जुड़ी हैं उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। और सबसे पहली मेरी एक दरख्वास्त है शासन और प्रशासन से कि सबसे पहले इस मार्केट को सीज किया जाए कल सुबह, क्योंकि गांव का आक्रोश और शहर का आक्रोश हम लोग रोक नहीं पाएंगे। हमने 7 दिन रोका है, लोगों के हाथ जोड़े हैं, पैर पकड़े हैं। हमारा निवेदन है शासन और प्रशासन से कि हमारा साथ दें। 25 जुलाई की रात को लगभग 11 बजे के आसपास इस थाने पर एक वकील साहब जिनका नाम धर्मेंद्र चौधरी था, जो प्रॉपर्टी का काम करते थे, उनके गायब होने के संबंध में उनके परिवारीजनों के द्वारा थाने पर सूचना दी गई। लगातार तत्समय से ही हमारी पूरी पुलिस उनके परिवार के साथ और गांव वालों के साथ अनवरत उनकी तलाश में लगी रही। अगले दिन सुबह रात में 11 के आसपास सूचना मिली। लगातार रात भर सर्च ऑपरेशन चलता रहा। सुबह 6 बजे के आसपास उनकी मोटरसाइकिल यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर गांव में मिली, सड़क के किनारे गड्ढे में पड़ी हुई मिली। और फिर हम लोगों ने जब उनके मोबाइल की लोकेशन ट्रेस की तो उनका मोबाइल भी उसी इलाके में रात में 8:52 पर बंद हुआ पाया गया। तो लोगों को आशंका कई तरह की थी। परिवार के लोग भी किसी पर शक नहीं जाहिर कर पा रहे थे, क्योंकि उस व्यक्ति का किसी के साथ कोई विवाद किसी प्रकार का नहीं था। और हम लोगों ने इस संबंध में 1 दर्जन से अधिक टीमें गठित की। सर्विलांस की अलग अलग 3 टीमें बनाई गई। एसओजी की टीमों को 3 भागों में बांटा गया। कई संभावित राज्यों में टीमें भेजी गई, जहां पे एक आशंका थी दिमाग में कि वो स्वतः जा सकते हैं। कहीं से भी कोई क्रिमिनल लिंक इस प्रकरण में मिल नहीं पा रहा था। वो 8:06 पे अपने अभिन्न मित्र विवेक उर्फ विक्की के यहाँ खाना खाने के लिए गए थे। अक्सर ये लोग वहाँ पे पार्टी करते थे और वहाँ खाना खाने के उद्देश्य से गए थे। विक्की जो लगातार इन्हीं लोगों के साथ तलाश में पुलिस के साथ साथ चल रहा था, उसका ये कहना था कि वो जैसे ही पहुँचे हैं थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आया है और हलो हलो कहते हुए बाहर निकले और बोले 5 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन जब 2 घंटे तक नहीं आए तो विक्की का कहना है कि हम लोगों ने खाना नहीं खाया और हम अपने घर चले गए अपने दोनों नौकरों के साथ। विक्की का कहना था कि वहाँ पे केवल 3 लोग थे, विक्की, उसके दोनों नौकर और ये धर्मेंद्र चौधरी, जो वहाँ केवल 5 मिनट के लिए आए थे। रात में हमने एक सर्च अभियान उनके उस गोदाम का, जहाँ खाना बना था, जहाँ खाना खाने के लिए गए थे, किया गया। लगातार 3 घंटे के अथक प्रयास के बाद उसी गोदाम के अंदर एक गड्ढा था जो सीमेंटेड था। उस गड्ढे के अंदर से हल्की हल्की बदबू आ रही थी। उस गड्ढे को खुदवाया गया, उसमें टाइल्स पड़ी हुई थी। टाइल्स जैसे जैसे हटती गई दुर्गंध बढ़ती गई। विश्वास हो गया कि यहाँ पे शव है। वीडियोग्राफी कराते हुए फील्ड यूनिट की मदद से शव को वहाँ से निकाला गया और इस तरह से अभियोग का संदिग्ध दोनों नौकर और विक्की पुलिस की हिरासत में हैं और अब उनसे पूछताछ करके इसको हम अमली जामा साक्ष्य के रूप में। अधिवक्ता धर्मेंद्र ने व्यापारी विवेक को 60 लाख रुपए ब्याज पर दिए थे, जो बढ़कर लगभग 72 लाख हो गया था। पुलिस का कहना है कि इसी कारण आरोपी ने अधिवक्ता को खाने पर बुलाया और नौकरों की मदद से हत्या कर दी। सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश के लिए हेड ऑफिस से विनोद मिश्रा। अधिवक्ता धर्मेंद्र चौधरी की हत्या के बाद पुलिस ने भले ही हत्यारोपी और उसके नौकर को हिरासत में ले लिया हो, मगर पुलिस चौकी के पीछे हुई हत्या और पिछले 8 दिनों तक अंधेरे में तीर चलाती रही बुलंदशहर पुलिस पर कई सवाल खड़े होते हैं। वह भी ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष की तरफ से चौतरफा वार किए जा रहे हों।